और एक चीज़ जो बदमाशी जो कोचिंग वाले करते रहते हैं, इनको हटाना भी चाहता है। बस में आगे कि अलग अलग जो नोमेनक्लेचर पढ़ाते रहते हैं और दिन भर आता रहता है कि डाई मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। बस में आगे इन सब की परेशानियों से निकलना है। जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है वो आपसे कह रहा है 1 और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है। चलो ध्यान से देखो, यहाँ कह रहा था करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ नेम फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल विद मॉलिकुलर फार्मूला C4H10O इज या R। बस में आगे और यहाँ 4 ऑप्शन दे रहा है। टर्सरी ब्यूटानॉल है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल है, टर्सरी ब्यूटानॉल है, 1,1 डाईमिथाइल इथेन 1 ऑल है, N ब्यूटानॉल है, ब्यूटेन 1 ऑल है, और आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, और 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल है। यही है ना? चलिए सोचिए इतना। मॉलिकुलर फार्मूला लिखा है C4H10O, कैसे अप्रोच करोगी? सर पहले तो अल्कोहल बोला था कि OH से पहले DU निकाल देंगे। हाँ, पहले DU निकाल देंगे। तो DU का फार्मूला बता दो। सर 2 इंटू कार्बन, हाँ 2C प्लस हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन। कुछ खतरनाक नहीं लग रहा है? प्लस हाँ हाँ, प्लस 2, फिर माइनस हाइड्रोजन, माइनस H, फिर प्लस N, माइनस N प्लस N डिवाइडेड बाई 2। 5 बार बोलो। 2C प्लस 2 माइनस H माइनस X प्लस N डिवाइडेड। हाँ, एक बार हुआ। 2C प्लस 2 माइनस H माइनस X प्लस N बाई 2। 2 बार हुआ। 2C प्लस 2 माइनस H माइनस X प्लस N बाई 2। 3 बार हुआ। 2C प्लस 2 माइनस H माइनस X प्लस N बाई 2। 4 बार हुआ। 2C प्लस 2 माइनस H माइनस X प्लस N बाई 2। हाँ, याद रखना है। 2013 IT एडवांस का अगर आपको कॉम्प्रेंशन याद हो तो क्वेश्चन ही तो था कि C4H4O4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब 2013 के IT एडवांस के कॉम्प्रेंशन में भी मॉलिकुलर फार्मूला स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। 2014 के पहले ही क्वेश्चन में मॉलिकुलर फार्मूला स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। और जहाँ कहीं भी मॉलिकुलर फार्मूला स्ट्रक्चर बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, सबसे पहला काम DU प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, बस में कोई एफर्ट ना हो। बस में आगे चलो, DU कितना आया? जो ही कितना आया? 0। और अगर DU 0 आया इसका मतलब अपूर्व क्या होता है? हाँ, कोई भी रिंग या डबल बॉन्ड नहीं है। और जो कोई भी रिंग और डबल बॉन्ड नहीं है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ हो सकता है? एक अल्कोहल में हो सकता है, एक ईथर में हो सकता है, एक एल्डिहाइड में हो सकता है, कीटोन में हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि एल्डिहाइड कीटोन एसिड में DU 1 चाहिए। लेकिन अगर DU 0 है तो या तो अल्कोहल होगा या तो ईथर होगा। बस में आगे, या तो अल्कोहल होगा या तो ईथर होगा। अब आगे उसने बोल ही दिया है करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ द नेम ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल, आइसोमेरिक अल्कोहल। और जब उसने बोल ही दिया है कि आइसोमेरिक अल्कोहल चाहिए तो क्या हम 4 कार्बन के जितने अल्कोहल हो सकते हैं वो बना सकते हैं? बनाइए। 4 कार्बन के क्या क्या अल्कोहल बनाओगे? 4 कार्बन के क्या क्या अल्कोहल हो सकते हैं, एक बार सोचिए। कितने अल्कोहल बने? 4। पक्का? बना? चलिए, विभूति। मॉलिकुलर फार्मूला से स्ट्रक्चर बनाना होता है तो कितने स्टेप्स मैंने बताए हैं? हाँ हाँ, बस यही है। सबसे पहला काम DU निकालना है, दूसरा स्केलेटन बनाना है, और तीसरा केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन का हेल्प लेना है। तो DU आपने निकाल दिया है कि 0 है, कोई डबल बॉन्ड रिंग नहीं है, और 4 कार्बन का स्केलेटन बनाना है तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, यही बनाने हैं। और केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन, एक OH यहाँ हो सकता है, एक OH यहाँ हो सकता है, एक OH यहाँ हो सकता है, और एक OH यहाँ हो सकता है। बस में आगे। तो इसका मतलब अल्कोहल के कॉरस्पॉन्डिंग एक हम N ब्यूटेनॉल बना सकते हैं, एक सेक ब्यूटेनॉल बना सकते हैं, एक आइसो ब्यूटेनॉल बना सकते हैं, और एक टर्ड ब्यूटेनॉल बना सकते हैं। ये बना सकते हैं।
तो अल्कोहल के कॉरस्पॉन्डिंग 4 बन सकते हैं, एन ब्यूटेनॉल, सेक ब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल, टर्ड ब्यूटेनॉल। अब कॉमन नेम दे रहा है टर्ड ब्यूटेनॉल, टर्ड ब्यूटेनॉल, और कह रहा है कि 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। सही है गलत है? क्यों तुक्का मारता है मेरे भाई? कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि पहली बार बोला जाए तो गलत ही बोला जाए। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया। ये 2 पे मिथाइल है, प्रोपेन 2 ऑल। सही है गलत है? सही है। तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, गलती क्या है? खुद लिखा है, खुद पढ़ क्या लिखा है। टर्सरी ब्यूटेनॉल का ही नाम दे रहा है कि 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल है। सही है गलत है? सही है। इसी को टर्सरी ब्यूटेनॉल कह सकते हो, इसी को 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल कह सकते हो। दैट मीन्स ये सही है। दूसरा कह रहा है कि टर्सरी ब्यूटेनॉल का एक नाम है 1,1 डाइमिथाइल इथेनॉल। सही है गलत? गलत है, क्योंकि आयोपैक नेम की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन विद आइसोमेरिक अल्कोहल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। तो क्या इसका नाम 1,1 डाइमिथाइल इथेन 1 ऑल होगा या 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल होगा? कौन सा होगा? हाँ, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। दैट मीन्स ये भी गलत है। हाँ, IUPAC नेम गलत है। अब यहाँ कह रहा है कि एन ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल। सही है गलत? तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और इसके बेसिस पे एन ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन 1 ऑल। सही या गलत? सही। दैट मीन्स ये भी सही है, ये भी सही है। बन गया। अब लास्ट कह रहा है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, अब 2 मिथाइल, ये 1, ये 2, ये 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। सही है गलत? सही। दैट मीन्स ये भी क्या है? सही है। बस में आगे। तो जो हमारा आंसर निकला वो कौन सा निकला? ACD। कौन सा निकला? ACD। कोई दिक्कत? चलिए, और जो IT का पेपर आया और पेपर आने के बाद कोचिंग वालों ने बवाल मचाना चालू किया। बवाल मचता नहीं मचता है? कैसे मचता है? क्वेश्चन आया, उसका सोल्यूशन देना है, और जब क्वेश्चन आया उसका सोल्यूशन देना है। बस में आगे। क्वेश्चन आया, सोल्यूशन देना है, और सबको अपना ज्ञान झाड़ना है। और सबको अपना ज्ञान झाड़ना है तो एक नाम आया ये वाला, टर्सरी ब्यूटेनॉल, और है क्या? 1,1 डाइमिथाइल इथेन 1 ऑल। बस में आगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा है? करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस इज या आर। कहीं इसने बोला है कि कॉमन नेम की बात नहीं करनी है, कहीं इसने बोला है आयोपैक नेम की बात हो रही है, कहीं बोला है नहीं बोला है, तो लोगों ने ज्ञान झाड़ना चालू किया। एक ज्ञान क्या आया? एक ज्ञान आया इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटिलीन। नाम क्या होता है? एसिटिलीन। तो यहाँ अगर मैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा दें, इसका नाम हो जाता है मिथाइल एसिटिलीन। एक मिथाइल और लगा दें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका नाम क्या हो गया? डाई मिथाइल एसिटिलीन। ज्ञान झाड़ा, इसका नाम क्या है? डाई मिथाइल कीटोन। इसका नाम क्या है? इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका नाम क्या है? डाई मिथाइल ईथर। इसका नाम क्या है? इथाइल मिथाइल ईथर। इसका नाम क्या है? विनाइल मिथाइल ईथर। ये सब नाम है। पास में आगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इथेनॉल। इसका नाम क्या है? मिथाइल इथेनॉल। इसका नाम क्या है? 1,1 डाइमिथाइल इथेनॉल। हो गया 1,1 डाइमिथाइल इथेनॉल। मतलब अलग अलग नोमेनक्लेचर होते हैं, अलग अलग नोमेनक्लेचर होते हैं। एक नोमेनक्लेचर ये भी है कि इसको बोलते हैं एसिटिलीन। तो एसिटिलीन से डेराइव्ड मतलब मिथाइल एसिटिलीन, एसिटिलीन से डेराइव्ड डाई मिथाइल एसिटिलीन। बस में आगे। मतलब सही है कि इसका नाम ब्यूट 2 आइन है, सही है इसका नाम प्रोप 1 आइन है, ये प्रोपाइन है, लेकिन एक डेरिवेटिव इसका हो सकता है कि मिथाइल एसिटिलीन, एक डेरिवेटिव हो सकता है डाई मिथाइल एसिटिलीन, एक डेरिवेटिव हो सकता है विनाइल मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल कीटोन, मिथाइल इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ऐसे बोल सकते हैं। तो जो ऐसे बोल सकते हैं तो कहीं इसने लिखा तो है नहीं कि आयुपैक नेम बताइए। तो
इंडिया की एक बड़ी कोचिंग है, उसने ज्ञान झाड़ना चालू किया और ज्ञान झाड़ना चालू किया, नाम नहीं बताएंगे ज्ञान झाड़ना चालू किया और उसने बोला कि भाई साहब ये भी सही है। पास में आगे रेफरेंस भी दिया, क्योंकि ये बोल रहा है नाम सही है तो कहीं ना कहीं रेफरेंस भी देना है। तो शायद मैंने जो खोजा था वो रेफरेंस वो आपका चलो देखो, अब ध्यान से देखो रेफरेंस जो लिया वो कौन सा लिया, यहाँ ध्यान से देखो ये सब नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन वोनॉल, ये मिथाइल, और इसी में एक जगह कहीं खोजोगे ना तो ये नाम भी इसका दिख जाता है, ये नाम भी आपका कहीं ना कहीं दिख जाता है, जिसमें इसने बोला हुआ है कि 1,1 डाई मिथाइल इथेनॉल, 1,1 डाई मिथाइल इथेनॉल। इसमें कहीं एक जगह सर्च करोगे विकिपीडिया में तो आपको एक जगह दिख जाता है, ठीक है। तो एक जगह उन्होंने इसका रेफरेंस लेते हुए एक बार बोल दिया कि इस पर्टिकुलर का नाम ये भी हो सकता है, लेकिन क्या ये नाम सही है या गलत है? गलत है। तो इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आईआईटी आपसे क्या चाहती है? आईआईटी आपसे चाहती है कि फालतू के जितने नॉमेनक्लेचर हैं सब भूल जाइए। आईआईटी क्या चाहती है कि फालतू के जितने भी नॉमेनक्लेचर हैं वो सब भूल जाइए और केवल एक ही तरह का नॉमेनक्लेचर दिमाग में बैठाइए। और कौन सा बैठाइए? आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, बस में आगे। और उसको छोड़कर कुछ और दिमाग में मत बैठाइए, बस में आगे। और उसी के बेसिस पे जो आपको आंसर बताना था वो कौन सा बताना था? A, C एंड D, बस में आगे। तो इसका मतलब आईआईटी ने जिसको हटाया, एवॉइड करवाया, वो कौन सा है? 1,1 डाईमिथाइल इथेनॉल। तो इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आईआईटी क्या क्या जानना चाहती है समझिए। पहला, कॉमन नेम आपको आना चाहिए, आईयूपैक नेम आपको प्रॉपर आना चाहिए, बस में आगे। इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आईआईटी क्या जानना चाहती है कि कॉमन नेम आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, आईयूपैक नेम आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, बस में आगे। तो कॉमन नेम है क्या? अल्काइल ग्रुप की बात हो रही है। कॉमन नेम का मतलब क्या है? अल्काइल ग्रुप की बात हो रही है। तो मिथाइल केवल एक होता है, मिथाइल अल्कोहल। इथाइल केवल एक होता है, इथाइल अल्कोहल। लेकिन प्रोपाइल होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। तो केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन के बेसिस पर यहाँ लगा दोगे एन प्रोपाइल, यहाँ लगा दोगे आइसो प्रोपाइल। ब्यूटेन होते हैं 2, ब्यूटेन, ब्यूटाइल नहीं, ब्यूटेन होते हैं 2। एक यहाँ कार्बन लगा दें तो ये बन गया एन ब्यूटेन, और यहाँ कार्बन लगा दें तो ऐसा बन गया आइसो ब्यूटेन। ब्यूटेन कितने होते हैं? 2। प्रोपेन कितने होते हैं? 1। इथेन कितना होता है? 1। मीथेन कितना होता है? 1। लेकिन प्रोपाइल होते हैं 2, ब्यूटाइल होते हैं 4। यहाँ लगा दें एन ब्यूटाइल, यहाँ लगा दें सेक ब्यूटाइल, यहाँ लगा दें आइसो ब्यूटाइल, यहाँ लगा दें टर्ड ब्यूटाइल, बस में आगे। यहाँ लगा दें एन ब्यूटाइल, यहाँ लगा दें सेक ब्यूटाइल, यहाँ लगा दें आइसो ब्यूटाइल, यहाँ लगा दें टर्ड ब्यूटाइल, बस में आगे। प्रोपेन 1, इथेन 1, मीथेन 1, लेकिन ब्यूटेन 2। पेंटेन 3, पेंटेन 3 कौन से? एक एन पेंटेन, एक आइसो पेंटेन और एक नियो पेंटेन। नहीं, प्रोपेन एक ही होता है, प्रोपेन। इथेन के अंदर केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन केवल एक ही है, तो चाहे इधर कार्बन बढ़ाओ चाहे इधर कार्बन बढ़ाओ एक ही आने वाला है। प्रोपाइल 2 होते हैं, एन प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। लेकिन प्रोपाइल जब 2 होते हैं तो यहाँ भी कार्बन बढ़ा सकते हो, यहाँ भी कार्बन बढ़ा सकते हो, और जब यहाँ बढ़ा दिया तो एन ब्यूटेन, यहाँ से बढ़ा दिया तो आइसो ब्यूटेन। ब्यूटाइल 2, 4, एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल। इसी तरह पेंटेन में अगर यहाँ कार्बन बढ़ा दें तो एक बढ़ सकता है नियो पेंटेन। तो एक होता है एन पेंटेन, एक होता है आइसो पेंटेन, एक होता है नियो पेंटेन। पेंटाइल की बात नॉर्मली करते हैं एन पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, नियो पेंटाइल। एन पेंटेन की बात करेंगे ये एन पेंटेन, लेकिन यहाँ से करेंगे एन पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, नियो पेंटाइल। यहाँ से नॉर्मली हम बात करते हैं टर्ड पेंटाइल, यहाँ से क्या करते हैं? टर्ड पेंटाइल। लेकिन सेकेंडरी ये भी है, सेकेंडरी ये भी है, सेकेंडरी ये भी है। इस सेकेंडरी वाली कहानी यहाँ नहीं सुनाते हैं,
बस में आगे सेकेंडरी वाली कहानी यहाँ नहीं सुनाते हैं, यहाँ सेकेंडरी केवल एक ही है तो यहाँ सुना लेते हैं, लेकिन सेकेंडरी की कहानी हम यहाँ पर नहीं सुनाते हैं। टर्सरी एक ही है, सुना लेते हैं। नियो एक ही है, सुना लेते हैं। आइसो एक ही है, सुना लेते हैं। एन एक ही है, सुना लेते हैं। तो नॉर्मल पिक्चर में जब इसकी बात करते हैं तो दोनों नाम आता है, एन प्रोपाइल भी, आइसो प्रोपाइल भी। जब यहाँ आता है तो चारों नाम आता है, एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल। जब यहाँ आता है तो आपको केवल 3 नाम दिखाई देते हैं, एन पेंटाइल, सेक या आइसो पेंटाइल और नियो पेंटाइल। नॉर्मली इसे भी एवॉइड करता है और इन्हें तो वो छूता ही नहीं है। बस में आगे, और इन्हें जब छूना होता है तो आयुपैक नेम को यूज़ करता है, कॉमन नेम को यूज़ नहीं करता है। तो कॉमन नेम जिनको यूज़ करते हैं वो मेनली इतने होते हैं। बस में आगे, और जो 4 कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग सोचना है तो 4 अल्काइल सोचना है। एक सोचना क्या है, एन अल्काइल, एन ब्यूटाइल। एक कौन सा है, सेक ब्यूटाइल। एक कौन सा है, आइसो ब्यूटाइल। और ये कौन सा है, टर्ड ब्यूटाइल। कोई दिक्कत, बना लोगे? चलिए समझिएगा। तो इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग एक आपसे जानना चाहता है कि क्या आपको कॉमन नेम आता है या नहीं आता है। दूसरा, आयुपैक नेम की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। तीसरा, मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर बनाना आता है या नहीं आता है। बस में आगे, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर बनाना आता है तब आप अल्कोहल की तरफ जाओगे, और अगर डी ही गायब है तो हो सकता है कि अल्कोहल बना रहे होगे लेकिन 4 कार्बन ऐसे बना के यहाँ लगा रहे होगे। बस में आगे, डी गायब है तो हो सकता है 4 कार्बन तुम ऐसे बनाकर यहाँ लगा रहे होगे, यहाँ लगा रहे होगे, यहाँ लगा रहे होगे। ये सब संभावनाएं भी सोच रहे होगे। बस में आगे, तो क्लियर होना चाहिए कि अगर डी 0 है तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, अगर डी 0 है तो कोई साइकिल नहीं है, और जब साइकिल नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, तब कहानी में इधर जाना है। कोई दिक्कत, बना लोगे? आगे बढ़ें। चलिए, तो पहले क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 2-3 चीज़ें आपसे जानना चाहता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर बनाना, कॉमन नेम और आयुपैक नेम। आयुपैक नेम, और एक चीज़ जो बदमाशी जो कोचिंग वाले करते रहते हैं, इनको हटाना भी चाहता है। बस में आगे कि अलग अलग जो नोमेनक्लेचर पढ़ाते रहते हैं और दिन भर आता रहता है कि डाई मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। बस में आगे इन सब की परेशानियों से निकलना है और केवल एक प्रॉपर 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स को यूज़ करना है।